स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर फर्जी आयकर अधिकारी बनकर शहर में ठगी करने वाले गिरोह को अब क्राइम ब्रांच ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जी हां, इसी कड़ी में इसके मास्टरमाइंड फर्जी आयकर अधिकारी के साथ उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में केस दर्ज कर लिया गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजेंद्र नगर पुलिस के साथ मिलकर क्राइम ब्रांच की टीम ने फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर नकली आयकर अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। इन्होंने एक मकान में बाकायदा ऑफिस खोलकर भर्तियां भी कर ली थी। भर्ती किए गए युवाओं से इन्होंने यहां के बड़े व्यापारियों की फाइल भी दबिश के लिए तैयार करवा ली थी। इन फर्जी आयकर अधिकारियों ने नौकरी के नाम पर करीब 70 युवाओं से 40 लाख रुपए की ठगी भी की थी। टीम ने इनके पास से आईडी, सील, नियुक्ति पत्र, आदेश पत्र, रजिस्टर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, आयकर विभाग की प्लेट लगी गाड़ी, एयर गन, वर्दी, बैच और भारत सरकार की वर्दी में बेल्ट बरामद की है। एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने बताया कि एक्सटेंशन नगर में रहने वाले शुभम साहू ने सूचना दी थी कि शहर में कुछ फर्जी आयकर अधिकारी घूम रहे हैं। सूचना के बाद क्राइम ब्रांच और राजेंद्र नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देवेंद्र पिता माधवलाल डाबर, बजरंग कॉलोनी, कुक्षी धार, सुनील मंडलोई पिता नान सिंह निवासी आजाद कॉलोनी, कुक्षीधार, रवि पिता महेश सोलंकी निवासी शांतिनगर, मूसाखेड़ी, इंदौर, दुर्गेश पिता हरि सिंह गहलोत निवासी इंदिरा एकता नगर, मूसाखेड़ी, इंदौर और सतीश पिता चंपालाल गावड़ निवासी भील कॉलोनी, मूसाखेड़ी, इंदौर को पकड़ा। ये लोग भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर वारदात करवाते थे, बकायदा सर्वे कर छापेमारी भी करते थे। विभिन्न स्रोतों से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इनकम टैक्स के अधिकारी और टीम बनकर के देहात क्षेत्र में और खासतौर से धार और उसके आसपास के क्षेत्र में घूम रहे हैं और इंदौर में भी इनका मूवमेंट है। और ये जो इनकम टैक्स की कार्रवाई बताते हैं या जिस तरीके से इनका मूवमेंट है वो सस्पिशियस है। और इसमें कुछ कंप्लेंट्स हमारे एडीजी श्री रवि कपूर सर के कार्यालय में आई थी। इनकम टैक्स के भी द्वारा इसकी एक सूचना दी गई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसमें कंप्लेंट मिली थी और एक कंप्लेंट हमारे पास भी सीधे आई थी। इस सबको क्राइम ब्रांच एसपी हेडक्वार्टर देव गोस्वामी और एडिशनल एसपी क्राइम अमरेंद्र सिंह की टीम को इसको इंक्वायर करने के लिए दिया गया था। पूरी जो जितने भी क्लूज सामने आए थे, जो सूचनाएं मिली थी, उसके आधार पर इस पूरे जो सूचना थी उसको डेवलप किया गया। और इसमें एक गैंग ऐसा पकड़ा गया है जिसमें कुछ लोग बड़े शातिर तरीके से अपने आप को आयकर अधिकारी बता करके ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले युवाओं को इसमें इनकम टैक्स में नौकरी का झांसा देते थे। और इस पूरे तरीके से उन्होंने अपना ऑफिस और सेटअप और जो भी कार्यवाही की जो प्रक्रियाएं थी उनको इस प्रकार से स्थापित कर रखा था कि उन युवाओं को ऐसा प्रतीत हो कि उनको सही में इनकम टैक्स विभाग में ही नौकरी मिल गई है। जो नॉन लोग होते थे उनकी संपत्ति की जानकारी, उनकी गाड़ी, मकान, दुकान, जमीन इत्यादि की जानकारी के बारे में एक प्रारंभिक सर्वे करके उनसे रिपोर्ट लेता था, जिनको खबरी के नाम पर इन्होंने नियुक्त कर रखा था। ये खबरी इनको इन लोगों की रिपोर्ट देते थे और उसको फिर ये सर्वे ऑफिसर से वेरीफाई, अपने तथाकथित जो सर्वे ऑफिसर थे उनसे वेरीफाई कराता था। तो एक प्रकार से ये पूरा एक पैरेलल सिस्टम इसने अपने निजी रूप से इसने बना रखा था। लोगों को, जिन लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट दिया था, उन लोगों को ये विश्वास दिलाते हुए कि ये बिल्कुल विधिवत रूप से आयकर की टीम के रूप में, आयकर के अधिकारियों के रूप में ये काम कर रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के घर और ऑफिस पर लगभग 25 लड़के काम करते थे, जिन्हें बकायदा आईडी कार्ड मिला हुआ था। देवेंद्र इन्हें किताबों से आयकर विभाग के बारे में पढ़ाता था। कई बार सुनील और रवि भी इन्हें पढ़ाते थे। सभी के आईडी कार्ड पर देवेंद्र डाबर के हस्ताक्षर थे। देवेंद्र डाबर ने ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद से 10 से 12 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन देने का बोला था, लेकिन वो अब तक नहीं मिला। 2018 में देवेंद्र ने सिलिकॉन सिटी में एक ऑफिस खोला, जिसमें उसने करीब 6 भर्तियां और ड्राइवरों की भर्तियां की थी।
ये सभी खाकी वर्दी में रहते थे। वहीं ऑफिस में करीबन 35 से 40 लड़के काम करते थे। यहाँ पर उन्होंने हमें एक फाइल देते हुए उसे इंग्लिश में लिखने को कहा। बाद में फाइलों को चेक करते हुए देवेंद्र, सुनील और रवि ने उस पर साइन कर दिए। इन्होंने करीबन 30 लोगों के इसमें नाम लिखी हुई एक फाइल मिली है, जिसमें अलग अलग एरियाज के इसमें व्यापारियों के, छोटे व्यवसायियों के इसमें नाम हैं और इनके जो तथाकथित खबरी जो लड़के हैं उनके द्वारा उनका एक प्राइमरी एक तरीके का जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन है वो करके उसकी रिपोर्ट उसमें लगी। ये जो पूरे एरियाज के नाम बताए हैं जो इनकी फील्ड है जहाँ ऑपरेट करते थे, तो उन्होंने वहाँ की प्राइमरली तो इनकी इंफॉर्मेशन जुटाई है। अभी रेट की बात इन्होंने कबूल नहीं की है, लेकिन इसमें संभवतः है कि उससे जुड़े हुए तथ्य सामने आ सकते हैं। जो 30 लोगों के नाम है जो इंटीरियर क्षेत्र। एसएसपी रुचिवर्धन ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र के लड़कों को बेवकूफ बनाया जाता था। बकायदा सभी लड़कों को पद की गोपनीयता का शपथ पत्र भी भरवाया गया था। इस गिरोह का मुख्य सरगना देवेंद्र डाबर लंबे समय से इंदौर में रहता था। इतना ही नहीं, इस गिरोह में कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट था तो कोई फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला। बकायदा सभी अलग अलग पद पर नियुक्तियां कर रखी थी। तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे पैरेलल सिस्टम को, और खासतौर से जो धार क्षेत्र के जो इंटीरियर के जो आदिवासी जो बच्चे हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हुए इसने उनसे एक बड़ी राशि की उगाही की है। इसके जो ऑपरेशंस हैं वो कुक्षी, मनावर, खंडवा, देवास, खरगोन, इंदौर, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, उदयनगर इत्यादि क्षेत्रों से इसने लड़के लिए, उनके ऑपरेशंस उन एरियाज में दिखाए और एक तरीके से ट्रेनिंग देकर के फर्जी रेड की भी कार्रवाइयाँ और भी कई जगह इन्होंने की होगी। अभी प्रारंभिक तौर पर कुछ ही कार्रवाइयों की जानकारी लगी है, परंतु जब ये विस्तृत रूप से जो बाकी लड़कों से भी बात होगी तो इसमें संभावना है कि इसमें इन्होंने बड़े हो सकता है कि इन्होंने अन्य भी कई जगह पर रेड की कार्रवाई की हो। इसने यह भी उल्लेखनीय कि इसने सभी लोगों को पद की गोपनीयता भंग नहीं करने का भी एक शपथ पत्र भरवाया था, उनको ये विश्वास दिलाते हुए कि अगर कोई यहाँ तक कि त्यागपत्र देने के बाद भी अगर कोई इसके बारे में रिपोर्ट करेगा तो उसको 50,000 रुपये अर्थदंड और 1 साल की सजा का प्रावधान है। और इस प्रकार से विभिन्न नियमों का उल्लेख करते हुए ये उनको एफिडेविट भरवाता था। और इस डर और दहशत में भी कई बार लड़कों के द्वारा सैलरी नहीं मिलने के बाद और त्यागपत्र देने के बाद भी इसमें रिपोर्ट करने का साहस लड़कों ने नहीं किया। इसको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है। ये फर्जी सील, आई कार्ड, प्रोफार्मा, नियुक्ति पत्र, तमाम तरह के रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, उनके सर्वे रजिस्टर इत्यादि ये मेंटेन करता और कराता है। ये मुख्य अभियुक्त है और इसने चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अपना ये जो पदनाम इसने अख्तियार कर रखा था और साथ में जो इसके जो सबॉर्डिनेट्स एक तरह से जो इसने एम्प्लॉय कर रखे थे उनको सीनियर फील्ड ऑफिसर, खबरी, सर्वेयर, भृत्य, वरिष्ठ जांच अधिकारी इत्यादि पद नाम से इसने नियुक्त कर रखा था। कुल मिलाकर इस खुलासे के बाद इंदौर पुलिस के साथ साथ आयकर विभाग में भी हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।